है मोदी मोदी लिखाओ कि नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लाइव ले स्टेडियम अपने नाम पे कर लिया। हद है। और हमें आने नहीं देते। हम कोई होटल बुक करते हैं, होटल वाले को कह देते हैं यहां नहीं ठहर सकते ये। हम कोई मैरिज पैलेस बुक करते हैं, हॉल बुक करते हैं, उसके मालिक को डरा लेते हैं। ये तो धन्यवाद हो उन लोगों का जिन्होंने यहां बाजार लगता था आज ये दे दिया ग्राउंड, वरना हद है। मोदी साहब जो 15 लाख हर घर के हर व्यक्ति के खाते में आएगा, वो वाला पापड़ किसने बेचा था? आ गया 15 लाख? आपके यहां आ गया 15 लाख? अरे ऋषुधन भाई आप तो कहते थे आ गया, यहां नहीं आया ना? पंजाब में भी नहीं आया, किसी का नहीं आया। जुमले थे, आजकल जुमलों की फैक्ट्री चल गई है। जो इतनी भारी संख्या में आप लोग आ गए ना, ये आपसे डरते हैं। उन्होंने बीजेपी वालों ने इतना कट करना हो, लगभग 10-15 करोड़ का खर्चा आएगा। पहले बसों में लाओ, फिर छोड़ के आओ, रास्ते में खाना भी खिलाओ, फिर तालियां बजवाओ, फिर इधर वाले इधर बिठाओ। जब उनको बोल दिया कि 15 मिनट हो गए, अब करना है मोदी मोदी लिखाओ। हद है यार, हद है यार। बहुत काम करना पड़ता उनको। हमारे यहां कुछ नहीं करना पड़ता, अरविंद केजरीवाल का नाम लेना पड़ता, लोग अपने आप आ जाते हैं बस। क्योंकि हम बात करते हैं स्कूलों की, हम बात करते हैं अस्पतालों की, हम बात करते हैं बिजली की, हम बात करते हैं सड़कों की, ये बात करते हैं धर्म की, ये बात करते हैं जात पात की। हमें तो अपने घर की चिंता है, आज शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल क्या चल रहा था, परसों कल ही था मेरे ख्याल में, कि नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लाइव ले स्टेडियम अपने नाम पे कर लिया। हद है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। पंजाब में 6 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, बिजली 2 महीने का बिल आता है हमारा। 1 जुलाई से बिजली हमने फ्री की, 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट। 74 लाख घर हैं पंजाब में, मीटर लगे हुए हैं 74 लाख। 51 लाख को जीरो बिल आया है अभी। और आपको हैरानी होगी कि जब नवंबर और दिसंबर का महीना आएगा, क्योंकि उस समय एसी वगैरह नहीं चलते, ठंड हो जाती है, तो जनवरी का नए साल का जो पहला बिल आएगा पंजाब में, 74 लाख में से 69 लाख 69 लाख लोगों को जीरो बिल आएगा। मोदी साहब जो 15 लाख हर घर के हर व्यक्ति के खाते में आएगा, वो वाला पापड़ किसने बेचा था? आ गया 15 लाख? आपके यहां आ गया 15 लाख? अरे ऋषुधन भाई आप तो कहते थे आ गया, यहां नहीं आया ना? पंजाब में भी नहीं आया, किसी का नहीं आया। जुमले थे, आजकल जुमलों की फैक्ट्री चल गई है, फिर चल गई है फैक्ट्री। उसमें जुमले बन रहे हैं नए नए ताजे ताजे, कि कौन से जुमले से लोग भड़केंगे, कौन से जुमले से लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सकता है। जुमलों में मत आना, जुमलों में मत आना। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में बचत करके 2-3 हजार हमने अपने खर्चे के लिए रखा था, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए सारा। सबसे ज्यादा नोटबंदी का जो नुकसान हुआ मां बहनों को हुआ है। महिलाएं बैठी हैं, इनको एक अच्छी आदत होती है महिलाओं को, पंजाब में भी है, यहां भी है, होगा। ये अपने कई जो माएं बहनें हैं, वो अपने हस्बैंड से, अपने पति से नहीं बताती उसको, थोड़े पैसे अलग से रख लेती हैं, कई बार इमरजेंसी में काम आ जाते हैं, बच्चे की फीस आ गई या रात को कहीं कोई इलाज के लिए जाना पड़ा,
अलग से रख लेती हैं। अब उनको क्या पता था कि रातों रात नोट बदल जाएंगे, रातों रात नोटबंदी हो गई। अगले दिन ना हस्बैंड को बता सकती हैं ना छुपा सकती हैं, बताती हैं तो लड़ाई होती है घर में। वो कहते कहां से आए पैसे, ये तुम तो चोरी करती है। नहीं बताती तो कागज बन जाएंगे। मैंने पंजाब में ऐसी जनसभा में बोल दिया। जब बोलने के बाद मैं गाड़ी में बैठने लगा तो 2-3 माएँ बहनें आई, मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा कि ये नोटबंदी वाली बात बिल्कुल सच्ची है बेटा, हम भी मायके से बदलवा के लाई हैं। आदि को तालियां बताती हैं, ये भी मायके वाली हैं। क्या 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 नोटबंदी करने से करप्शन खत्म हो गई, आतंकवाद खत्म हो गया? बल्कि इतने बड़े बड़े नोट बना दिए, पहले इतने जाते थे, अब इतने में चल जाता काम। क्या नोटबंदी करके क्या मिला? कौन लाइन में लगा? कोई आपने उद्योगपति लाइन में लगा देखा? कोई आपने कोई अमीर आदमी लाइन में लगा देखा? बैंक में कौन था लाइन में? आप लोग थे। ऑटो वाले थे, रिक्शे वाले थे, झुग्गी झोपड़ी वाले थे, किसान थे, लाइन में लगे हुए। 150 आदमी पूरे देश में लाइन में लगा, जो था बेहोश होके मर गए। 150 आदमी, हद है। तो उनकी जान की क्या कीमत होगी? तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मुझे पत्रकारों ने पूछा जी आपने दिल्ली में और पंजाब में ये कैसे कर दिया? मैंने कहा क्या? कहते जी आपने ये बीजेपी की आंधी जो कैसे रोक दी? मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैं कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कहते जी झाड़ू। मैं कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान और दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। राजनीतिक गंदगी उठा के बाहर फेंक देंगे। जब आप वोट करने जाओगे, एक बात मेरी याद रख लेना, भले ही पूरा भाषण भूल जाना, एक बात याद रख लेना कि भगवंत मान आया था, ये कह के गया था, जब आप अंदर जाओगे, बूथ के अंदर जाओगे, मशीन देखोगे, वहां पे बटन लगे होंगे, चुनाव चिन्ह होंगे अलग अलग। बस ये बात सोच लेना, वो जो बटन है ना पंजे का है, ना कमल के फूल का, ना हाथी का, ना तीर कमान का, ना झाड़ू का, वो बटन आपके बच्चों के भविष्य का बटन है। सही बटन दबा दोगे, परिवार का भविष्य बन जाएगा। और अगर 27 साल पहले वाली गलतियां करोगे तो फिर 5 साल और सही। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी दी, ये 5-5 साल की किस्तों में दे रहे हैं, है तो गुलामी है ना। आजाद कौन करेगा? खुद। कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आके हम ठीक नहीं करने आएगा, अपने आप को खुद ठीक करना पड़ेगा।